ओके जी, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. So this is me Fasiha Khan today inshallah, and what we are going to do today कि आज हम डिस्कस करेंगे how to handle the difficult kids, right? And how to make it your strength, how we can choose to make it our strength to have kids with us. अच्छा, सबसे पहले before jumping into anything, I really want to ask you, how do you define a difficult kid? आप एक difficult बच्चा किसको कहते हो? यू गाइज कैन ऑलवेज यूज द चैट बॉक्स। आपकी चैट बॉक्स जो है वो मुझे नज़र आ रही है, सो आई कैन टेक केयर ऑफ योर चैट मैसेजेस। सो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ़िकल्ट किड। अच्छा, डिफ़िकल्ट किड क्या होता है? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग विच आई रियली वॉन्ट कि इस सेशन को लेते हुए देयर मस्ट बी टू थिंग्स इन योर माइंड। The first thing, you must have your notebook and your pencil with you so you can write down the points there. ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारी रिटेंशन जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाएगी। होता ये है कि हम यूजुअली चीज़ें सुनते हैं और हम चीज़ें भूल जाते हैं। सो बी विद इट कि आपके सामने नोट्स आपके बने हुए हों। एंड द सेकेंड थिंग, एक साइड पे लाइन डाल के लर्निंग पॉइंट ज़रूर लिखने हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई इन माई लाइफ। ठीक है? And do keep writing the things which I am saying to you. Like the question number one, how you are going to define the difficult kid? What do you mean by the difficult child? And I'm start getting the answers. I would love to read your answers and I will definitely. मैं आप लोगों के नेम्स लेके पढ़ूंगी, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा आप लोगों को पता लगे, यस आई एम देयर, आई एम लिसनिंग यू गाइस, राइट। सबूरा कह रही हैं हु इज स्टबर्न। गुड। हिबा कह रही हैं आई थिंक जो बच्चा सही से कन्वे नहीं कर पा रहा हो कि उसे चाहिए क्या, सो दैट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। गुड। सुमेरा कह रही है मुश्किल के को हमें हैंडल नहीं करना आ रहा होता। यस, तो मुश्किल होता क्या है? मतलब द क्वेश्चन इज कि मुश्किल है क्या फॉर यू, व्हाट इज द डिफिकल्ट, किस चीज को मुश्किल कह रहे हैं हम? ठीक है। मोस्टली अ सेल्फ सफिशिएंट किड इज द डिफिकल्ट किड बिकॉज दे वांट थिंग्स देयर वे वाइल यू कैन नॉट ऑलवेज लीड देयर वे। जवेरिया उस्मान ये कह रही हैं। Good. Sana कह रही है कि stubbornness, aggression in kids seems difficult, siblings rivalry, tackling so difficult. Okay, to explain him, यानी कि जिसको explain करना पड़े, that is what we call. If we say something to do, they say why, extra, and argue a lot. Sleeping issue जिसके साथ हो, that is what called the difficult kid. Good. गुड। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, सबूरा कह रही है वांट टू ईट जंक फूड इंस्टेड ऑफ हेल्दी फूड। हफ्सा कह रही है हु गेट एंग्री वेरी क्विकली एंड इज स्टबर्न। गुड। लाइक यू गाइस हैव सम अंडरस्टैंडिंग्स। क्या आप लोगों के माइंड में एक स्ट्रक्चर है? आफरीन कह रही है जो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट हो और जो सिर्फ अपनी बात मनवाने पे फोकस करते हो। गुड। Difficulty in making child eat, sleep, and stubborn behavior. Those who have difficulty in expressing emotions. Good. So you guys, have the understanding of it, and that's the best thing. Arfin. Okay, Arfin. It's not Afreen. Thank you so much. Those who are my students, they always know I really, am very, much. नाम हमेशा ऐसा लेती हूँ कि उसके बाद मुझे खुद वो होता है कि यार ये मैंने क्या किया। सो आरफीन, आरफीन, एंड आई गेस आरफीन इज ओवर लिसनर। अच्छा, आप में से कितने लोग वो हैं जो पहले सेशंस अटेंड कर चुके हैं मेरे, और कितने लोग वो हैं जिनका ये वेरी फर्स्ट सेशन है और उन्होंने पहले कभी नहीं किया? जो कि पहले मुझे सुन चुके हुए हैं, दे कैन रेज देयर हैंड्स, ठीक है, थ्रू जूम। और जो जिनका फर्स्ट टाइम है, दे कैन ऑलवेज देयर। ओके, सो हमारे पास निमरा, फातिमा, फाइजा, हिबा, आरफीन, तूबा, दे आर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, बाकी हमारे पास में वो लोग हैं जो पहले से सुनते रहते हैं। गुड। इससे ये होगा कि वी कैन फोकस ऑन दोस्त जो कि हमारे साथ बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, दे डोंट नो कि हाउ इट गोज। अच्छा जनाब, जो मेरे साथ सेशन जाता है ना, उसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को ऊपर रखते हैं। लाइक इफ वी आर गोइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ इट, तो हम यहाँ से सीख के जाएं, ठीक है।
पहला हमारा क्या रोल होगा, हम यहाँ से सीख के जाएं। दूसरा चीज ये होगा कि हमें पता हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इट, हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बढ़े। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वी मस्ट हैव अवर लर्निंग पॉइंट्स, रिफ्लेक्टिव पॉइंट्स विद अस, ताकि वो नॉलेज हमारे साथ रिटेन कर सके। हम बहुत सारी अच्छी बातें सुनते हैं और बहुत सारी अच्छी बातों में से बहुत सारी अच्छी बातें हम भूल जाते हैं, या जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो वो हम नहीं कर पाते। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमने उसको अप्लाई करना है, हमने उसको रिटेंशन बढ़ानी है उसकी, ठीक है। अच्छा, डिफिकल्ट चाइल्ड क्या है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि it is not the kid who is difficult, it is the environment, are you guys going to agree with it? It is not the kid who itself is a difficult, but the environment. बच्चे जो होते हैं ना, दे आर नॉट इनहेरिटेंट, नहीं होते वो डिफिकल्ट, their behavior are often a response of their environment, their unmet needs and the lack of guidance. आई मीन हम हमारे जितने भी बच्चे हैं, दोज हु आर डिफिकल्ट, वॉज देयर एवर अ टाइम व्हेन दे वर वेरी हैप्पी किड्स? वॉज देयर एवर अ टाइम व्हेन दे बॉर्न एंड दे दे फील लाइक द फ्लावर्स, जिनको देख के हमारी आंखें ठंडी होती थी, जिनको देख के हमारे दिल को सुकून आता था? एंड दे आर द सेम किड्स जब एक टाइम आया एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि यार दे आर नॉट व्हाट वी वांट फ्रॉम देम। मतलब ये, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत हाई थी, वी लव देम, ठीक है, एंड दे लव अस, ठीक है। लेकिन फिर एक टाइम आया कि उसके बिहेवियर में इश्यूज आ गए, वो चीज़ों पे अड़ना शुरू हो गया, वो स्टबर्न होना शुरू हो गया, वो सोने में तंग करने लगा, वो खाने में अपनी डिमांड्स करने लगा। ये सब क्या है? मतलब एक बच्चा जो पैदा हुआ और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब वो पैदा हुआ, वो बहुत प्यारा सा बच्चा था, उसको देख के हमारी आंखें ठंडी होती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सब खराब हो गया? फिर ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाया? क्या हम में से हर मदर वो कनेक्टिंग पॉइंट को फिगर आउट कर सकती है अपनी लाइफ में कि ये वो टाइम आया और उसके बाद से चीजें वैसी नहीं रही, ये हुआ और उसके बाद से चीजें ऐसी नहीं रही? क्या हम सब उस स्पेसिफिक मोमेंट को सोच सकते हैं? क्योंकि बच्चे तो प्योर पैदा हुए थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको दीन फितरत पे पैदा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है कि इंसान दीन फितरत पे पैदा होता है, ये उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसको मजूसी या ईसाई बनाते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, वन इज द नेचर एंड वन इज द नर्चर। इंसान की आइडेंटिटी इन दो चीज़ों से बनती है, एक उसकी नेचर से और दूसरी नर्चर से। नेचर क्या होती है? नेचर वो होती है जो खुदा दाद होती है, जो अल्लाह की तरफ से आई होती है, लाइक उसकी आंखों का रंग, उसकी हाइट, उसकी फिगर, उसके टेंडेंसीज, कोई ज्यादा बच्चा बोलता है, कोई कम बच्चा बोलता है, ये नेचुरल होता है। कोई बहुत सोचता है, कोई बिल्कुल भी नहीं सोचता, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसीज होती है। फिर एक चीज उसको ग्रूम करती है, वो क्या होता है? नर्चर। नर्चर में क्या होता है? नर्चर में होता है हमारी पेरेंटिंग, नर्चर में होता है हमारे रिश्तेदार, घर का माहौल, नर्चर में होता है हमारी एजुकेशन, नर्चर में होता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब, नर्चर में होता है जो कंटेंट हम देख रहे हैं, नर्चर में होता है जो चीज़ें हम सुन रहे हैं। हम उन सब का मिक्सचर बनते हैं, अपनी नेचर और अपने नर्चर का एक कॉम्प्लेक्स, कहते हैं ना इक्वेशन, वो सॉल्व होती है तो हम एक इंसान बनते हैं। तो जैसे आप अपनी नेचर और नर्चर से मिलके बने हैं ना, आप सब में से हर एक का एक एक्सपीरियंस होगा। आप में से हर कोई स्कूल गया होगा, आप सबके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स बने होंगे, जो फ्रेंड्स आपके होंगे वो आपकी बहन या आपके भाई के नहीं होंगे। आप लोगों का एक अपना इन्वायरमेंट होगा। आप जब किसी भी स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, यूनिवर्सिटी में गए होंगे, उसने आपको शेप दी होगी, आपके घर के माहौल ने आपको शेप दी होगी। लेकिन कुछ चीजें आप में नेचुरल होंगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गुस्सा नेचुरल है ना? ऐसा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मतलब फितरी गुस्सा है इसको, ये तो ना मतलब इसकी फितरत में गुस्सा है।
कितने लोग ये बात कहते हैं कि गुस्सा तो इसकी फितरत में है ना? अच्छा, इस चीज को माइंड में रखें। आप लोगों की फितरत जो है ना वो बहुत तैयब और बहुत नीट और बिल्कुल पाकीज़ा थी। ठीक है? हर इंसान को अल्लाह ताला ने दीन फितरत पे पैदा किया है। तो खामा खा जेनेटिक्स पे जो है वो जोर ना डालें, उसको ब्लेम ना करें। बीइंग ए थेरेपिस्ट एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर, तो आई कैन टोटली गेट इट कि दिस इज नॉट जेनेटिक। ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी लर्नड। दीज आर कमिंग फ्रॉम द पैटर्न्स, वो जो हमारे नर्चर के पैटर्न्स है ना, दे आर टीचिंग अस। तो चलें वापस चलते हैं बच्चे की नर्चर पे, कि बच्चा पैदा हुआ अपनी नेचर के साथ जो कि अल्लाह ताला ने प्योर और तैयब बनाई थी। इस पॉइंट पे हम एग्री हैं, मतलब दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट टू एडमिट। मतलब ये पॉइंट आई नो इस वक्त आप सब कह रहे होंगे ये हमसे क्या बात कर रही हैं। ठीक है, बट अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आप सबको दीन फितरत पे पैदा किया है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है। ठीक है, उसके अंदर एक इंटेलिजेंस होती है जो अल्लाह ने दी है। इसीलिए बच्चे बहुत इंटेलिजेंस बीइंग होते हैं, वो चलना खुद सीखते हैं, वो बोलना खुद सीखते हैं। आज आप लोग कोई भी जबान सीखने की कोशिश करते हैं तो आपसे नहीं सीखी जाती ना। कितना टाइम लगता है, अगर मैं कहूँ जर्मन सीखें, फ्रेंच सीखें, चाइनीज सीखें, कितना मुश्किल है बोलना। लेकिन हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं वो खुद बोलना सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, वो खड़े होना सीखते हैं अपनी टांगों पे, वो दौड़ना सीखते हैं। तो इट मीन्स कि दे हैव दैट इंटेलिजेंस इनसाइड देम। वो खुश होते हैं, वो रोते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो बताते हैं। उन्होंने जब फीड करना होता है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो करते हैं। इट मीन्स दे हैव बीन बॉर्न विद द इंटेलिजेंस। तो ये उनकी नेचुरल इंटेलिजेंस अल्लाह ने उनको दी होती है, नेचुरल कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं। एंड देन द नर्चर्स जम्प्स इन। अब नर्चर कहाँ से आ रही है? नर्चर आ रही है हमारे घर से, हमारे घर के इन्वायरमेंट से। सो अगेन आई एम गोइंग टू आस्क, रेज योर हैंड्स जिनको लगता है यस द नेचर वाज प्योर। नेचर हमारी क्लीन होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द हदीस ऑफ इट, लेकिन फिर भी जस्ट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि यू गाइस आर सिंकिंग विद मी, हम एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हैं। ठीक है, गुड। मैं आप लोगों से बार बार क्वेश्चन इसलिए करूंगी ताकि हम सब एक लेवल को सरपास कर लें। ठीक है, हमें पता हो कि अच्छा अब हम आगे टॉपिक पे जाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। अच्छा, तो अब ये बात हुई कि वी ऑल नो कि भाई नेचर प्योर है। अब बारी आई बच्चे की इन्वायरमेंट की। ठीक है, अब हुआ ये है कि जब वो माशाल्लाह पहले महीने का था तब की बात, और अब जब वो माशाल्लाह 3 साल 4 साल या 5 साल का हुआ है तब की बात बदल गई। ठीक है, अब इस 1 2 3 4 या 5 या 6 या 7 8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि काया पलट हो गई? ठीक है, काया पलट किसको कहते हैं हम सब जानते हैं ना, उर्दू बोलने वाले जबान। ठीक है, उर्दू जबान बोलने वाले समझ आते हैं कि चीज ऑपोजिट हो गई। सुबह थी तो रात हो गई, रात थी तो सुबह हो गई, सफेद थी तो सिया हो गई, सिया थी तो सफेद हो गई। राइट? तो ऐसा क्या हुआ इन सालों में कि सब बदल गया? क्या ये कोई नेचर उसकी एक्ट कर रही थी या नर्चर ने उसमें तड़का लगाया था? ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन बिहेवियर्स। एक बच्चा प्योर पैदा हुआ है, ही डोंट नो। नाजिया ने बहुत अच्छा लिखा, यस मैम, नर्चर ने तड़का लगाया। आई रियली लव व्हेन यू गाइस कैलिब्रेट विद मी विद माय funny dictionary, and I always make it fun. I really want to make learning easy for all of you, ताकि हमें समझ आए। मतलब ज्यादातर औरतों का ताल्लुक किचन से होता है, मेरी हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ किचन से जरूर आ जाता है। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। अच्छा जी। गुड। तो द थिंग इज, अच्छा, तो द पॉइंट इज कि ऐसा क्या हुआ उन सालों में कि चीज उलट हो गई? ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चा जो जिद्दी नहीं था वो जिद्दी हो गया? ऐसा क्या था कि वो, हमारे पैटर्न्स को फॉलो करना आसान था लेकिन वो नहीं हो सका? अच्छा, हम एक चीज कहते हैं कि बच्चा स्टबर्न है। ठीक है,
स्टबर्ननेस बच्चा शो कब करता है? बच्चा स्टबर्ननेस शो कब करता है? जब हम उसको कहते हैं कि ये काम ऐसे कर लो। ठीक है। अच्छा, बच्चे ने ये बिहेवियर कहाँ से सीखा कि जब कोई चीज नहीं माननी तो क्या करना है? बच्चा ये बिहेवियर पैटर्न कहाँ से सीखता है कि जब एग्री नहीं करना तो क्या करना है? बच्चा ये पैटर्न कहाँ से सीखता है कि जब मुझे गुस्सा करना है तो कैसे करना है? क्योंकि बच्चा जब बोलना सीखता है तो कैसे सीखता है? हमें बोलता हुआ सुन के बोलना सीखता है ना। हमसे सुनता है लफ्ज तो बोलता है ना। क्योंकि उसको बोलना नहीं आता था, उसकी मेमोरी में बोलना नहीं है, वो डिक्शनरी नहीं डाउनलोड हुई हुई, जबान को नहीं आ रहा, लेकिन अब वो हमसे सीख रहा है। एक बच्चा जो रशिया में पैदा होता है वो रशियन बोलना सीख जाता है। एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है और अगर ऐसी जगह पे पैदा हो रहा है जहाँ उर्दू बोली जाती है उर्दू बोलेगा, जहाँ पंजाबी बोली जाती है पंजाबी बोलेगा, जहाँ सिंधी बोली जाती है सिंधी बोलेगा, जहाँ पश्तो बोली जाती है पश्तो बोलेगा। इंडिया में हो रहा है तो हिंदी बोलेगा। ठीक है। मतलब हर बच्चा जिस जगह पैदा हो रहा है वहां की लैंग्वेज सीख रहा है, कोई और नहीं सीख रहा। वहीं पे रहने वाली, वहीं पे बोले जाने वाली लैंग्वेज सीख रहा है। तो बच्चे को वहां से पता लग रहा है कि अच्छा, बोला इस तरह जाता है। तो जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो वो कहाँ से सीख रहा है गुस्सा कैसे करना है? जैसे वो अपने इर्द गिर्द देख रहा है। और बच्चे ना आंखों से सुनते हैं, बच्चे कानों से नहीं सुनते हैं। बच्चे कानों से नहीं सुनते। आप उनको 100 दफा बताएंगे ना बेटा ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, दे विल नॉट लिसन टू यू। वो किसकी सुनेंगे? जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो उसकी सुनेंगे जो उनको नजर आ रहा है। बच्चे एक हाईली इंटेलिजेंस बीइंग है। बच्चे हाईली इंटेलिजेंस बीइंग है। हाईएस्ट इंटेलिजेंट बीइंग कैसा होता है कि जब उसको कोई जबान नहीं आती, वो लैंग्वेज सीख लेता है, कुछ सालों में सब बोलना सीख लेता है। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है। और अच्छा, उसके बाद जब बच्चे ने सीख लिया बिहेवियर्स, पैटर्न्स, अब वो क्या करता है? अब वो उनकी प्रैक्टिस करता है। ठीक है। तो बच्चा बाय बॉर्न स्टबर्न नहीं है, वी बिल्ड हिम इन दैट वे। एंड दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि आई मेड द मिस्टेक। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है एंड वी वांट हिम एंड हर टू से व्हाट वी वांट टू से, टू स्लीप एज वी वांट टू स्लीप, to eat what we really want them to eat. And this is how we make the practice. हमारी प्रैक्टिस कैसे होती है? करेक्शन से। ये सही करो, ये सही करो, ये सही करो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। अब जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ देख रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक ये छोटे हैं तब तक तो आप इन पे जोर लगा लेंगे, लेकिन जैसे ही ये बच्चे 13-14 साल से ऊपर जाएंगे ना, आप इन लोगों पे जोर आजमाई नहीं कर सकेंगे। कीप इट इन योर माइंड। जो बच्चा आज 3-4 साल की उम्र में आपसे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जब ये 12-13 साल और 14 साल के हो जाएंगे आप भी ज़ईफ होना शुरू हो जाएंगे, और ये भी माशाल्लाह बड़े होना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वेंट रॉन्ग। और इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि एक दफ़ा ज़रूर सोचिए कि वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा लाइफ में ऐसा पार्ट था जिसके बाद चीज़ें बदली। क्योंकि आपके बच्चे का बिहेवियर एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है आपके इन्वायरमेंट का। ये एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है हाउ पीपल ट्रीट एट होम, हाउ दे बीन डिसएग्री। जब एक मदर कहती है कि बच्चा स्टबर्न है, आप में से जितने बच्चों को ये लगता है कि बच्चा स्टबर्न है, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर टुडेज डे। आज के दिन सुबह से लेकर अब तक के दिन के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करें कि मेरे पर्सनालिटी ट्रेट कैसे हैं, मैं स्टबर्ननेस कैसे दिखाती हूँ। एंड देयर मस्ट बी वन थिंग, नहीं मैं तो बिल्कुल स्टबर्न नहीं हूँ, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ आई मेक माई किड्स टू डू समथिंग,
how I make my family members to do what I want. एंड समटाइम्स कुछ मदर्स कह नहीं पाती किसी को भी नहीं कह पाती, ना खुद को, ना दूसरों को, ना किसी और को। तो फिर होता क्या है? द रिजल्ट ऑफ इट, सारा गुबार किस पे आता है? बच्चों पे। सारा ब्लेम किस पे आता है? बच्चों पे। और फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है, तो फिर बच्चों को रूटीन पे कैसे सेट किया जाए? हम रूटीन से क्या मुराद लेते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। हमारी नजर में रूटीन क्या है? अभी तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नंबर वन ये है कि हमने ये टेंडेंसीज उनमें ट्रांसफर कैसे की हैं, हाउ वी एक्चुअली डिड इट। हमने ये सब ट्रांसफर कैसे किया बच्चों में? ये सब ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? कि हमने उनको ये इन्वायरमेंट कैसे दिया। हमने उनको लेबल जरूर किया है। ठीक है, और आपको पता है जब हम बच्चों को लेबल कर देते हैं, उनके लिए उस लेबल को जीना आसान हो जाता है। जब एक बच्चे पे लेबल लगता है ना कि वो ऐसा है, उसके लिए उस लाइफ को जीना बहुत आसान होता है। आप में से कितने लोगों को ये याद है कि बचपन में हमें ये कहा जाता था, ये बहुत गुस्से वाली है, ये बहुत गुस्से वाली है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत चिड़चिड़ी है। एंड बाय द एंड रिजल्ट क्या हुआ? दैट वन पर्सन बिकम चिड़चिड़ा, दैट वन पर्सन बिकम गुस्सीला। हालांकि पहले उसको गुस्सा नहीं आता था, लेकिन हमने क्या किया? हमारी फेस की चेंजिंग से लोगों ने हमें गैस किया, हमारे फेस के एक्सप्रेशन से हमें गैस किया गया, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस और हमारी जाहिरी चीजों से हमें लेबल किया गया। तो आज हम जिन बच्चों को स्टर्बन लेबल कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक ये आगे जाके कैसा रिजल्ट देगा? हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन these क्वेश्चंस, डोंट इग्नोर देम। अच्छा, एक बहुत अच्छा कमेंट आया हुआ है सुमैया का। सुमैना कह रही है कि हम वाकई वैसे ही बन गए। सुमैना कह रही है, सुमैया, के माइंड प्रोग्रामिंग कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को आज ये बात समझाऊंगी कि हाउ दे आर डिजाइंड एंड हाउ वी कैन रीडिजाइन देम। ठीक है, नाउ एट दैट मोमेंट दे आर ऑलरेडी डिजाइंड, वो ऐसे बन गए हैं। तो क्या अब ये डेड एंड है? नो, दिस इज नॉट डेड एंड। क्या चेंजेस हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। इज दिस द डेड एंड? नो, चेंजेस होंगी, यस होंगी। कैसे होंगी? वी विल लर्न इट इंशाल्लाह। वी विल लर्न द टेक्निक्स टुडे, बट बिफोर जंपिंग इनटू टेक्निक्स आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। देखें, अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज को जो मास्टरी होती है ना, वो दो तीन तरीकों से आती है, एक तरीके से नहीं आती। द फर्स्ट थिंग इज know what is important. The second thing is reflect. And the third thing is practical. और जो चौथी चीज है ना, that is to sustainability. Carry on that journey. Focus on how I can, retain that thing inside me. मैं कैसे इतना करूं कि वो मेरी हैबिट बन जाए। क्योंकि अभी हमारी बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं? लेट मी टेल यू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप में से कितने लोगों को नेगेटिव थॉट्स आती हैं? बच्चों को लेकर, घर को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर, कितने लोगों को नेगेटिव थॉट्स आती हैं? आती हैं? ओके। और आपको पता है यही वो थॉट्स हैं एग्जैक्टली जो हर रोज आती हैं। दे आर ऑन द सेम पैटर्न। 95%, एक स्टडी के मुताबिक 95% सेम थॉट्स हमें रोज आती हैं। और आपको पता है एक स्टडी के मुताबिक हमें एक दिन में 11,000 से ऊपर थॉट्स आती हैं, जो सोचे हमारे दिमाग से गुजरती हैं, एक एवरेज इंसान के। वो 11,000 सोचे, अगले दिन उसमें से 90% सेम डाटा रिपीट होता है उन सोचों का, उसी पैटर्न पे। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे थिंकिंग पैटर्न में। क्योंकि हम इक्वेशन उल्टी लेके बैठे हुए हैं और हमें इक्वेशन सीधी करनी है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, कि हमें इक्वेशन सीधी करनी है। बट येस, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी ओन सेल्फ, क्योंकि चेंज पहले किसको होना है? मुझे। आई रियली वॉन्ट यू टू डू दिस विद मी। चेंज सबसे पहले किसको होना है? हेयर।
मी, आई नीड टू बी फिक्स फर्स्ट, आई नीड टू सी थिंग्स डिफरेंटली, अदरवाइज क्या होगा, सब वैसा ही रहेगा। अगर मैं यहां से काम नहीं करूंगी सब वैसा रहेगा, हर चीज इसी लो लेवल पे रहेगी। लेकिन मुझे जाना कहाँ है, अप साइड। मुझे सोचना किस लेवल पे है, ऊपर। मोटिवेशन से सिर्फ सब कुछ नहीं होगा, मुझे काम करना पड़ेगा। मोटिवेशन इज नॉट इक्वल टू एवरीथिंग। मुझे काम करना है, और काम करने का पहला स्टेप क्या है, किसी गलती को सही करने का पहला स्टेप क्या है, गलती को गलती मानना इज द फर्स्ट स्टेप। अगर गलती को गलती नहीं मानेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। गलती को गलती माने और फिर उस पर काम शुरू करें, और उसको आइडेंटिफाई करें कि वो प्रॉब्लम कैसे था। अच्छा जी, सो हम बात कर रहे थे बच्चों के उस बिहेवियर पैटर्न की, कि हमने बच्चों को लेबल करते हैं डिफिकल्ट, और वो डिफिकल्टी हमारे सामने नजर आना शुरू हो जाती है। असल में वो डिफिकल्टी नहीं है, दे आर रिपीटिंग सम बिहेवियर पैटर्न्स जो कि हमारे घर में चल रहे हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं। बच्चे मिरर होते हैं अपनी इमोशनल स्टेट के, उस इमोशनल स्टेट के जो उनके अडल्ट्स उनके सामने कर रहे होते हैं। एंड चिल्ड्रन मिरर एवरीथिंग। अगर आप लोग घर में काम रहते हैं तो आपके बच्चे भी काम ही रहते होंगे। अगर आप काम नहीं रहते तो आपके बच्चे भी काम नहीं रहते। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। मेरा सुबह से लेकर अब तक का दिन कितना काम था। हाउ मेनी टाइम आई गिव देम द वार्मथ, द हग, द अनकंडीशनल रिस्पेक्ट एंड द अनकंडीशनल लव। क्या मैंने ऐसा किया? क्या मैंने इस तरह किया? क्या ऐसा मैं कर सकी? इफ नॉट, देन हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि हमारे घर में कामनेस मिलेगी? बिकॉज किड्स आर जस्ट रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स जो वो आपसे देखते हैं। हाँ, लेकिन उनकी टेंडेंसी डिफरेंट होती है। बच्चा बच्चे की तरह करेगा, बड़ा बड़े की तरह करेगा। ठीक है, बच्चा एग्जैक्टली exactly वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जैसा एक बच्चा अपनी लिमिटेशन में कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि जब ये बच्चे 12, 13, 14, 15 साल के होंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि आप जो उनको अब कह रहे हैं वो आप उनको तब भी कह सकेंगे। वो बड़े हो चुके होंगे और आपकी ये एज और ये ताकत नहीं रही होगी। सो ट्राई टू लर्न अभी से कि हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर माई सेल्फ। इस्लाफ का एक बहुत प्यारा एक कोट था और मुझे बहुत पसंद है। इस्लाफ होते हैं सल्फ सालेहीन। आप, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा सल्फ सालेहीन कौन होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, सहाबा के बाद, ठीक है, उसके बाद का लेवल जो होता है सल्फ सालेहीन का लेवल होता है। ठीक है, ताबई, तबा ताबई, और उसके बाद सल्फ सालेहीन। तो उनका एक बड़ा प्यारा कोट है, वो कहते थे कि जब तुम चाहते हो ना अपने बच्चे को जो चीज बनाना, अगर तुम चाहते हो ना कि मेरा बच्चा उम्मत का इमाम बनेगा, तो अपने बच्चे को उसी वक्त से, जब से तुमने सोचा है उस वक्त से उसके साथ बिहेव ऐसे करो, उसके साथ ताल्लुक ऐसा रखो, ऐसे बात करो जैसे तुम किसी उम्मत के इमाम से बात कर रहे हो। हम अपने बच्चों को लीडर्स देखना चाहते हैं, लेकिन बात पता है हम कैसे करते हैं, जैसे हम किसी पीएन से भी नहीं करते। हम मुलाजमों के सामने भी तमीज से बात करते हैं, हम मुलाजमों के सामने भी उनकी रिस्पेक्ट रखते हैं। हम किसी राह चलते गार्ड को भी मिलते हैं ना, तो हम कभी उसको ये नहीं कहते कि तुम मेरे से फजूल बात कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें बैठना नहीं आता, हम कभी नहीं कहते। तो बनाना हम लीडर चाहते हैं, ट्रीट हम गीदड़ों की तरह कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या बनेंगे? जैसी परवरिश हो रही है वैसे ही बनेंगे, जो सुन रहे हैं वही बनेंगे, एग्जैक्टली वही बनेंगे। और आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हाथों से अपने बच्चों को अपने से दूर धकेल रहे हैं, और हमें समझ नहीं आ रही। हमें लग रहा है कि हम उन पे बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, हम उन पे बहुत ज्यादा जो है वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं, हम उनको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। आप एक बात सुने, डिसिप्लिन का आइडिया हम सब जानते हैं। हम सब, ज्यादातर लोग पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग रहते हैं, दे ऑल नो के सब कॉन्टिनेंट स्पेशली, हम सब जानते हैं हम डिसिप्लिन के ऊपर कितना शुरू से जो है ना वो जोरदार हाथ रहा है हम सब के पेरेंट्स का। ऐसे ही है,
मतलब जब आप लोग छोटे थे, आपके स्कूल से लेकर अब तक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी है। आप लोगों के लाइफ में डिसिप्लिन था। सुबह स्कूल जाना, फिर ट्यूशन जाना, और बहुत अच्छी रूटीन, और बड़ों के सामने खामोशी से रहना और हर चीज पूरी करना, डिसिप्लिन था। एवरीबडी वॉज इन द फोर्स डिसिप्लिन। ठीक है, आई एम एक्चुअली रीडिंग योर मैसेजेस, यस, थैंक यू। हम सब फोर्स डिसिप्लिन के सिपाही थे। ठीक है, जबरदस्त फोर्स डिसिप्लिन था ना, मतलब डिसिप्लिन था। अच्छा, यही जनरेशन ना अब गाड़ियां चलाती है सड़कों पर। ठीक है, हमारे साथ की जनरेशन अब सड़कों पे गाड़ियां चलाती है, बाइक चलाती है। इशारा ना चल रहा हो ना, वहीं पर डेडलॉक हो जाता है, और इशारा चल भी रहा हो ना, तो ये इशारे तोड़ते हैं। ये है आपका डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन गया पानी में। ठीक है, ये है वो डिसिप्लिन। हम हम यही डिसिप्लिन सिखाते आए हैं। ये डिसिप्लिन आपको पता कब लगता है? आप कोई चीज कहीं रख दें, उसके बाद आपको वो मिल जाए सड़क पे, नहीं मिलेगी। क्योंकि ये सब फोर्स्ड डिसिप्लिन की आवाम है। हम सब फोर्स डिसिप्लिन की आवाम है। डिसिप्लिन कभी भी फोर्स्ड नहीं होता। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाती हूँ। आप लोगों को ये जर्नल लाइफ आप लोगों के सामने होगा। आपके बच्चे जब स्कूल में टीचर के सामने होते हैं और वहां लंच करते हैं, आपने उनको देखा वो लंच कैसे करते हैं? तमीज से, तहजीब से, बहुत अच्छे तरीके से, है ना? तो मेरी एक जानने वाली है, एंड शी केम टू मी एंड शी सेड कि फसिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन विद द ब्रांच ऑफ किड्स जिनको वो सब पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, डू लेट मी नो कि क्या हो गया। उन्होंने कहा, वसीहा, हमारे स्कूल में, हम मतलब हमें क्लास का स्कूल है, वी आर इन गुलबर्ग एंड वी आर चार्जिंग वेरी प्रीमियम टू पेरेंट्स, राइट? वी आर चार्जिंग वेरी प्रीमियम टू पेरेंट्स, और हम बहुत अच्छा चार्ज कर रहे हैं। हमारी एक महीने की फीस जो है वो 60,000 है। ठीक है, और ये हमारे बच्चे, मतलब एक हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं कि हम एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और अब जब इनकी ना हमने पार्टी करा दी, एक मदर ने कहा कि मैं स्पेगेटीज और कुछ चीज़ें लेकर आऊंगी एंड बच्चों के साथ ना हम लंच रखेंगे। उन्होंने कहा हमने एक बड़ा अच्छा इवेंट प्लान किया और हमने बच्चों को बिठाया, और कहती सबकी मदर्स आ गई, वन डिश पार्टी हुई और सब बच्चे बैठे हुए हैं। वो कहती हैं अब ये 12 साल के बच्चे हैं, हमने कहा कि अब इनको छोड़ के गए हैं। कहती हैं हम थोड़ी देर बाद जब मदर्स रूम में आई हैं, स्पेगेटीज गिरी हुई थी, दीवारों पे थी, चीजें गिरी हुई थी, कोई प्लेट किसी जगह पे नहीं रखी हुई थी, हर चीज थ्रो आउट थी। कोई खा रहा था, कोई हाथ से खा रहा था, कपड़े गंदे हो रहे थे, दे वर लाफिंग, एंड वो लगा ही नहीं कि ये हमारे स्कूल का पार्ट है। मतलब ये फील ही नहीं आई कि ये हमारे बच्चे हैं। तो कहते हैं ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सा पैटर्न है। सो आई जस्ट, why I'm actually saying this to all of you, to just think about the pattern behind it। ये पैटर्न क्या है? ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हमारे हस्बैंड्स का होता है। कि मतलब ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हमारा आउटडोर अपनी फ्रेंड्स के साथ होता है। ठीक है, पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि हमने ट्रेंड किया है सर्टन इन्वायरमेंट के लिए, लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं ट्रेंड किया हुआ। कोई होगा तो अलग होना है, कोई नहीं होगा तो अलग होना है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स डिसिप्लिन है, सर्टन तरीके से रहना है। इंसान को उसकी फ्री विल को प्रेस्ड किया गया है। तो जहां पे उनको मौका मिलता है, दे डोंट फील लाइक कि अब कोई नहीं देख रहा तो अब जैसे दिल चाहे मर्जी करो। ठीक है, क्योंकि सरप्रेस्ड किया गया है एक्सप्रेशन को। ठीक है, अगर बच्चों को शुरू दिन से फोर्स डिसिप्लिन ना हो और उनको कहा जाए कि आप जैसे हो मेरे हो, जस्ट फॉलो द वे आई एम डूइंग इट, आई विल नॉट हार्म यू। क्योंकि जितनी दफा हम नहीं कहते हैं नहीं करना, तो ब्रेन कैसे उसको डिकोड करता है? डू यू नो, नहीं करना या ना का वर्ड हमारा अनकॉन्शियस माइंड डिफरेंटली ऑपरेट करता है। इफ यू आर सेइंग नहीं करना, द ब्रेन इज सेइंग करना है। और फिर होता क्या है? जब हम बच्चों को कहते हैं नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, और होता क्या है? दे ऑलवेज फाइट। तो ये फोर्स डिसिप्लिन का नतीजा है। और जब मैंने कहा हम अपने हस्बैंड्स को देखते हैं, हैव यू एवर सीन कि जैसे ऑफिस से कॉल आती है, जब वो कॉल रिसीव करते हैं तो एक टोनैलिटी बदल जाती है, बात करने का अंदाज ही बदल जाता है।
आई मीन वो इतना खूबसूरत अंदाज हो जाता है कि मतलब वो पहले देखा ही नहीं होता। एंड वी ऑलवेज लाइक ऐसे ऑफिस में ऐसे बात होती है। और हमारे साथ क्या होता है जब हमसे हमारी फ्रेंड्स मिलती हैं, हमारे बच्चे आंखों डुबडुबा के हमें देख रहे होते हैं, मामा इतने प्यार से बात करती हैं। एंड हाउ व्हाई इट इज हैपनिंग सो, क्योंकि हम हर एक के साथ अलग अलग चल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर मौके महल के मुताबिक ना रहें, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारा सबसे अच्छा रूप दूसरे लोगों के लिए है, हमारा सबसे अच्छा रूप हमारे बच्चों के लिए नहीं है। तो जब अच्छा रूप बच्चों के लिए नहीं है तो बच्चे भी यही सीख रहे हैं, घर में चिक 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 और बाहर जाके सबके सामने अच्छा। और जहां पे कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है, वहां जो दिल चाहे मर्जी करो। और जो दिल चाहे मर्जी से मुराद क्या है? हर वो चीज जिस पे उनको ना 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 करके उनके ब्रेन में यस 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 किया गया है। सो दिस इज हाउ वी ऑल आर ऑपरेटिंग। इसीलिए हमारे लिए बाहर अच्छा होना आसान है और घर में अच्छा होना मुश्किल है। अच्छा, देयर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हिबा का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। वी आर लिविंग विद किड्स 24 आवर्स, और फ्रेंड्स के साथ तो 1-2 घंटे के लिए होते हैं, ठीक है। वट इफ हिबा आई से कि वो 24 आवर्स भी आप इतने ही आसानी से रह सको? इजंट इट अ गुड आइडिया? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 24 घंटे बच्चों के साथ रहें और हम खुश रहें, हमारी मेंटल स्टेट नॉर्मल रहे? यहाँ पे इस वक्त इस सेशन में देर आर लाइक नियरली 60 पीपल, ठीक है। एंड few are listening us, on the online domain as well. So आप में से कितने लोग यहाँ पे होम स्कूलर्स हैं जो 24/7 बच्चों के साथ रहते हैं? बट द थिंग इज कि मेंटल स्टेट नॉर्मल रहती है, जिनकी मेंटल स्टेट नॉर्मल रहती है, ठीक है। सो दे आर मैनी पीपल। उसकी रीजन ये है कि when you know कि आई हैव टू स्टे विद देम 24/7, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? अपना इन्वायरमेंट बिल्ड करते हो। जब भी हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं, व्हाट इज द मेजर फैक्टर एट होम स्कूलिंग? होम स्कूलिंग का सबसे मेजर फैक्टर क्या है? होम स्कूलिंग का सबसे मेजर फैक्टर है इन्वायरमेंट को बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट आप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल देखें, समझे आपने एक जगह पर आपने रहना हो, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए, तो आप क्या करते हैं? वहां पे बेड लगाते हैं, बेड का गद्दा सही रखते हैं ताकि आप आराम से सो सकें, किचन में जरूरत का सामान रखते हैं। आप उस घर को उस तरह का बनाते हैं जहां पे आप रह सकें। ऐसा ही है ना, आपका बेडरूम, आपका घर बिल्कुल वैसा है जहां पे आप रह सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। तो आपने एक इन्वायरमेंट बनाया जहां आपको 24 घंटे रहना है। अगर आपको चाय बनानी हो तो घर में पत्ती पड़ी होती है, अगर आपको खाना बनाना हो तो घर में मसाले रखते हैं। ऐसे ही है, घर को पूरा बनाते हैं ना, ताकि वहां पे आपका रहना आसान हो सके। तो क्या जब हमने बच्चों के साथ रहना है सारी जिंदगी, मतलब 30 साल तो कहीं नहीं गए, स्ट्रेट वहीं पे है, तो क्या हमें उस घर का एक इन्वायरमेंट बिल्ड नहीं करना कि जहाँ पे आप भी खुश रह सकें और आपके बच्चे भी, जहाँ पे आप भी अपनी इमोशनल स्टेट, अपनी मेंटल स्टेट को कायम रख सकें और आपके बच्चे भी? तो सबसे पहले काम फिर कहाँ करना हुआ? फिर यहाँ बात आ गई, काम मुझ पे करना होगा। क्योंकि जब मैं काम नहीं करूंगी तो इन्वायरमेंट बिल्ड कौन करेगा? एंड लेट मी टेल यू द वेरी थिंग, घर का इन्वायरमेंट बनाना माँ के हाथ में होता है। घर की माँ के हाथ में होती है। अगर माँ की मॉर्निंग खुश है, सब हर कोई खुश खुश रहता है। और अगर माँ की मॉर्निंग चिड़चिड़ी, गुस्से में, तंग है, सारे घर का इन्वायरमेंट एक वाइब पे होता है। माँ खुशी 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 सबको बेड पे सुलाने के लिए भेज रही है, तो सबके मूड खुश हैं। और अगर माँ जो है वो खिटपिट सो जाओ और माँ रही है हर बच्चे की रात, और उसकी नींद डिस्टर्ब है। यू हैव द पावर। माओ की पावर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नेपोलियन ने बिल्कुल ठीक कहा था, गिव मी द मदर्स आई विल गिव यू द नेशन। माएँ चाहिए। अच्छा, देयर इज क्वेश्चन कि हाउ इट इज पॉसिबल इन जॉइंट फैमिली? इट इज पॉसिबल डियर इन एवरी वे, क्योंकि माँ माँ ही होती है।
शी हैज़ टू बिल्ड द बॉन्ड, शी हैज़ टू बिल्ड दैट बॉन्ड, कि उसके बच्चों को पता हो कि मैं पूरे दिन में कोई खटपट करके भी आऊंगा ना, माई मदर विल नॉट ruin माई रिस्पेक्ट। मेरी माँ मेरी इज्जत जो है ना उसकी धज्जियां नहीं उड़ाएगी, शी विल ओन मी। वो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करती है। और रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए बच्चों की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। तो माशाल्लाह बच्चे मुसलमान ही है ना हमारे, मुसलमान ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर मेरी इस वक्त डेथ होती है तो मैं कहाँ जाऊंगी? चेक एंड बैलेंस के लिए भाई, चेक एंड बैलेंस होगा मेरा। लेकिन कोई नाबालिग बच्चा अगर इस दुनिया फानी से जाता है तो वो कहाँ जाएगा? स्ट्रेट फ्लाइट टू जन्नत, स्ट्रेट फ्लाइट टू जन्नत। ये इतने प्योर हैं और हम इतने नाकिस हैं। दे आर दैट प्योर। इनकी प्योरिटी को तो समझें, उनकी प्योरिटी को अंडरस्टैंड तो करें। माने तो सही कि दे आर प्योर, फिर मानेंगे नहीं तो फिर उस चीज को जिएंगे कैसे? आपको मैं एक बात बताऊं, देर इज अ वेरी कॉमन गलत एजेंडा के फेक इट। फेक इट जब तक असल नहीं होता इतना फेक करें कि लगे असल है। ऐसा ना करें। आप जो चीज फील करते हैं ना दिल से, आपकी बॉडी की रिप्रेजेंटेशन वही होती है। वट एवर यू थिंक हेयर, आपकी पूरी बॉडी उसको रिएक्शन में लेकर आती है। ये कैसे होता है? अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि आपके हाथ पे चोट लगती है तो आपको पता लगता है ना कि चोट लगी है? आपके पाँव में दर्द होती है तो आपको पता लगता है ना कि आपको दर्द हुई है? इसको हम कहते हैं माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। ठीक है? आपके न्यूरो आपकी पूरी बॉडी में होते हैं। आपके न्यूरो आपकी पूरी बॉडी में होते हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है कि ये बदतमीज बच्चा है और मैं जबरदस्ती इसके सामने खुद को काम रख रही हूँ, अब ये आपके यहाँ पता है तो ये सब चीज़ कहाँ होगी? ये आपकी पूरी बॉडी के बिहेवियर में आपके सामने आएगी। आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकेंगे उस लव को। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी बच्चों की तरबियत की बात आती है ना, यहाँ से प्योर हो जाएं। ओन करें, ओनरशिप लें उनकी प्योरिटी की, ओनरशिप लें उनकी। बच्चे गलत काम करेंगे, दे मेंट टू डू, जरा अपना और उनका एज डिफरेंस तो निकालें। अपना और उनका एज डिफरेंस तो निकालें आज बैठकर। जो बच्चा आपको आज आपका माइंड टेस्ट कर रहा है, जो बच्चा आज आपकी लिमिट्स पुश कर रहा है, जरा आज अपना और उसका एज डिफरेंस निकालें। और फिर मुझे बताएं कि इस एज डिफरेंस के साथ आपने बात कैसे करनी है। और फिर एक चीज़ कि कम्युनिकेशन को सही करें, कम्युनिकेशन को सेटल करें। अभी हमारी कम्युनिकेशन कैसी है? हमारी कम्युनिकेशन इस वक्त ऐसी है कि अगर मैं आपसे उस तरह बात करूं तो आप लोग कहें कि जाओ मैं नहीं सुनती तुम्हारी बात। आपसे कोई आपका साथी आपसे उस तरह बात करें, आप कहें जाओ मैं नहीं सुनूंगी ये बातें। अगर आप, क्योंकि कम्युनिकेशन इस वक्त कैसी है, ये कर लो ये ना करो, ये कर लो ऐसे कर लो इस तरह बैठ जाओ। ये बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत अथॉरिटेटिव है। हमारे दौर में पेरेंट्स कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। एंड आई ऑलवेज लाइक यार, ये जानवरों की तरह क्यों, मतलब क्यों, वाई दिस ट्रीटमेंट? मतलब किसने कहा है कि सोने का निवाला खिलाओ? जो निवाला है वही खिला दो, लेकिन देखो इंसानों की निगाह से। ठीक है? दे आर ह्यूमन बींग्स, दे थिंक लाइक अस, दे फील लाइक अस। और हम तो इतने बड़े होकर 30+ होके हम थोड़ा कहते हैं ना कि कोई हमें कहता है तो हम एक दफा रुकते हैं फिर दिल पे लेते हैं। दे आर इन द वेरी सेंसिटिव एज। आपको पता है 0 से लेके 7 ईयर्स तक, 0 से लेके 7 ईयर्स तक बच्चे की ब्रेन वेव जो है ना वो डेल्टा होती है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट। बच्चों का ब्रेन 0 to 7 हर चीज इम्प्रिंट करता है। इन न्यूरो प्रोग्रामिंग वी से इट इज ए इम्प्रिंटिंग एज। इम्प्रिंटिंग एज क्या होती है? वो जो चीज देख रहा है वो डायरेक्ट डाउनलोड हो रही है, डायरेक्ट डाउनलोड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जब हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं अपने फोन में तो कभी कभी आता है ना कि ये रिस्क है, इसको डाउनलोड ना करें, कैंसिल हो जाता है।
या अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, हमें कहता है नहीं इसमें रिस्क हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है, डोंट डाउनलोड इट। लेकिन 0 to 7 ईयर बच्चे का ब्रेन जीरो फैकल्टी बैरियर रखा होता है, क्रिटिकल फैकल्टी बैरियर। वो हर चीज डाउनलोड करता है। जैसे सामने बात हो रही है, जिस तरह से बात हो रही है, जिस इमोशन में बात हो रही है, जिस तरीके से बात कही जा रही है, जिस तरह रिएक्ट किया जा रहा है, दे टोटली सी ईच एंड एवरीथिंग। दे टोटली सी ईच एंड एवरीथिंग। एंड ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने अपने बच्चों में अपना अपना अपनी पिक्चर जरूर देखी होगी, अपनी या अपने हस्बैंड की, या अपने जो भी उसके घर में रहते हैं लोग, हो सकता है दादा दादी रहते हो सकता है फुप्पो रहती हो, चचा रहते हो। ठीक है। बच्चे वही चीज जो है वो दिखाते हैं आपको, मिरर करते हैं, और आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही है। और बच्चे एग्जैक्टली वैसे ही आपके सामने आते हैं। तो फिर अगेन वही बात, काम किस पे करना होगा? हेयर, मी, माई सेल्फ, एंड आई हैव टू वर्क देयर। अच्छा, अगेन पहली चीज, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगी। क्या अब आप लोग अपने बच्चों को स्टबबॉर्न कहना पसंद करेंगे? अब क्या आप लोग अपने बच्चों को स्टबबॉर्न का लेबल देंगे? तो फिर क्या कहेंगे? अब तो आप सब कह रहे नो, लेकिन कहेंगे क्या? इन इसका अल्टरनेट जुमला क्या होगा? थैंक यू मरियम फॉर द हार्ट। ठीक है, अब जुमला हमारा अल्टरनेट, अल्टरनेट सोचे ना, डिक्शनरी अपनी, डिक्शनरी सही करें, अपनी विकेबलरी को इनहेंस करें। हाँ, कॉपी कैट्स, अच्छा सबके कॉपी कैट्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मिरर, यस मिरर। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि मुझे उसको संभालने में मसला आ रहा है, मुझे उसको समझने में मसला आ रहा है। ठीक है, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। देखिए, क्वेश्चन सही करें। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, प्रॉब्लम को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखें, क्योंकि अभी ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इसका टाइटल रखा गया ना वेबिनार का, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट किड्स, आई वाज लाइक या अल्लाह, ये दिन भी आना था व्हेन आई एम गोइंग टू से डिफिकल्ट किड्स। क्योंकि देयर इज नॉट एनी सिंगल चाइल्ड हु इज डिफिकल्ट टेक्निकली, ऑथेंटिकली। मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी से कहूँ, दुनिया में कोई बच्चा डिफिकल्ट नहीं होता। ना न्यूरोलॉजिकली कोई बच्चा डिफिकल्ट होता है, ना स्पिरिचुअली कोई बच्चा डिफिकल्ट होता है, ना टेक्निकली कोई बच्चा डिफिकल्ट होता है। ये है ही नहीं सीन। डिफिकल्ट क्यों है? हमें संभालना नहीं आ रहा, ये डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ये है कि हमें हमें समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग कि हमें समझना है। ठीक है, सो नाउ वी अच्छा, सना का एक बहुत अच्छा मैसेज है कि एक्नॉलेज द प्रॉब्लम मुझ में है एंड आई एम वर्किंग ऑन मी। आई फील वेरी अशेम्ड समटाइम, डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। देखिए, इम्कान खैर व शर हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ है। हम गलतियां करेंगे, दैट इज वाई वी आर ह्यूमन बींग्स। और आज जो गलतियां आप कर चुके हुए हैं अब तक, ये वो लर्निंग्स आपको देगा कि आगे आप वो गलतियां नहीं करेंगे। सही है, सो वट एवर हैपन इन द पास्ट इज एक्चुअली देयर टू टीच यू वेल। तो आपने उससे सीखा ही है, वो आपका नुकसान में नहीं गया। सो नाउ यू नो वट नॉट टू डू। राइट, एग्जैक्टली, यू गाइज नो वट नॉट टू डू। मैं आपको चाहूंगी यहाँ पे रुक के ना एक अपने लिए साइड पे एक असाइनमेंट लिख लें कि लिस्ट डाउन एवरी बिहेवियर विच वी डिड इन द पास्ट, और आगे से आपने उस पर काम करना है। इट कुड बी एनीथिंग। कमांड में बात करना, ये कर लो वो कर लो। अच्छा, ये कर लो वो कर लो का अल्टरनेट क्या है ना, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि भाई ऐसे बात नहीं करनी, तो कैसे बात करनी है? आज मैं आपको ये सिखाऊंगी, और आज कल आप उसको, आज के दिन से कल तक आप उसको ट्राई करेंगे, और फिर आप ग्रुप में अपना रिफ्लेक्शन शेयर करेंगे। ठीक है, हम एक बात कहते हैं, ये कर लो, ये ना करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे खाओ, अब उठ जाओ, अब पढ़ लो, ऐसे नहीं करना। जस्ट चेंज द लिंग्विस्टिक्स। आस्क देम, बेटा क्या अभी आप खाना पसंद करोगे? बेटा क्या इस वक्त आप पढ़ सकोगे? आप
क्या आपका ये दिल है क्या इस टाइम हम बैठ के खाना खा लें या इस टाइम हम बात कर लें? क्या आप दूसरे रूम में जाके खेल सकते हैं? क्या आप अपनी आवाजों को हल्का कर सकते हैं? इन सारे सेंटेंसेस में ना नहीं है। चीखो नहीं, इधर बैठ जाओ, चुप रहो, खेलो नहीं, उछलो नहीं, नो। क्या आप बाहर जाके कर सकते हैं? क्या आप आवाजों को हल्का रख सकते हैं? क्वेश्चन करें, पूछें, आस्क, इंस्टेड ऑफ पुट योर अथॉरिटी ऑन ओवर देम। आस्क देम, चेंज चेंज द लिंग्विस्टिक्स। थोड़ा सा लिंग्विस्टिक चेंज करें। अच्छा, एंड या that's the very good thing. Acha, Mubashra is our PhDCN and she she said what I usually say कि after saying this be ready for, नहीं नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं मानूंगी, नहीं जाना मुझे, खेलने भी नहीं देती। and then what will you do the next thing? आगे आगे करेंगे? just one thing, okay, only one thing. देयर आर टू थिंग्स जो हर बंदे की जरूरत है, आपकी भी है, उसकी भी है, हर एक की है। दैट इज ओवर इमोशनल नीड्स। ठीक है, इमोशनल नीड्स मेंट टू बी फुलफिल्ड लेकिन है नहीं। ठीक है, और इस वक्त इमोशनली हम सब आईसीयू में हैं, क्योंकि हर एक को लगता है उसको कोई सुनने वाला नहीं है, हर एक को लगता है उसको कोई समझने वाला नहीं है, हर एक को लगता है कि उसको कभी किसी ने समझा ही नहीं, हर एक को लगता है उसकी मुश्किलें सिर्फ उसकी हैं। एग्जैक्टली सेम बच्चों को भी ऐसा ही लगता है, दे आर इन ट्रबल। ठीक है, जस्ट गिव देम द हग और योर वार्मथ। हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा नुकसान है कि जब बच्चे 6 साल से ऊपर होते हैं ना, या 4 साल से ऊपर होते हैं, हमें लगता है वो छोटे नहीं रहे, अब उनको प्यार नहीं करना, अब उनको हग नहीं करना। दे नीड योर लव, दे क्रेव फॉर इट, दे क्रेव फॉर इट। जस्ट होल्ड देयर हैंड्स और हग देम एंड सिंपली से, बिल्कुल आपने जो करना है आप वो कीजिए, आपने जो करना है वो कीजिए। लेकिन आपको पता है, जब आप शोर कर रहे हैं तो मेरे सर में इस वक्त दर्द है, तो मुझे दर्द थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने आपको कहा था। सी वट यू कैन डू फॉर मी, दैट्स इट। आप लोग खाना खा लें, मैंने खाना बना दिया, द फूड विल बी कोल्ड। अच्छा, खाने के बारे में ना हमारा एक अजीब सा अलमिया है। हम पता नहीं किस ईमान के साथ पैदा हुए हैं कि खाना सुबह दोपहर और शाम का होता है। आई डोंट नो हु टोल्ड अस, ये थ्योरी कहाँ से आई थी ये नहीं पता आज तक। इस थ्योरी का राइटर जो है ना वो अनसीन है, जिसने कहा था सुबह दोपहर शाम खाना है और शाम की हाई टी के स्नैक्स भी होने हैं, और बीच में सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में स्नैक्स होने हैं। मतलब इसका इसका आइडेंटिफायर हमें नहीं मिला आज तक। अच्छा, क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सबको जब भूख लगती है, जब शदीद भूख लगती है, तो आप लोगों के सामने जो भी होता है आप खा लेते हैं ना। रिमेंबर दोज डेज के फ्रिज में रखा ठंडा खाना भी ब्रेड के साथ खा लेते हैं, कुछ अवेलेबल ना हो। ऐसे ही है ना, हम खाना हम नहीं छोड़ते क्योंकि भूख लगी होती है। ये ह्यूमन नेचर है, उसको जब भूख लगी होती है तो आपने देखा है लोग घास भी खा लेते हैं। जब प्यास लगी होती है, पानी गदला भी होता है, हमने देखा है लोग पानी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्यास लगी है। तो आपको क्या लगता है, जब आपके बच्चों को भूख लगती है वो अपनी भूख मारते हैं? नेवर। बच्चे तो ये भी नहीं देखते कि खाना खराब है, सड़ा हुआ है या सही है, बच्चे खाना खा लेते हैं, बच्चे खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज सी कि हम जबरदस्ती ना ठूसें, क्योंकि अगर आपको भूख नहीं हो, मैं फिर भी कहूँ कि नहीं, पुलाव तो खानी ही खानी है, कोरमा तो खाएंगी ही खाएंगी आप, और मैं आपके मुंह में डालना शुरू कर दूं जबरदस्ती, तो क्या होगा? आपसे नहीं खाया जाएगा, और मैं फिर आपको ब्लेम भी करूं कि मैंने तो इतना मजे का खाना बनाया है, इतनी मेहनत से खाना बनाया है, पूरा दिन किचन में खड़े होके खाना बनाया है, और आपको नहीं, मुझे भूख ही नहीं है। मैं कहूँ तुम हो ही बदतमीज, तुम्हें लिहाज ही नहीं है मेरी मेहनत का, तुम्हें पास ही नहीं है कि तुम्हारी माँ जो है वो खड़े होके खाना बना रही है। आई मीन, एक बंदे को भूख नहीं है, जबरदस्ती नहीं खिलाएं। ठीक है, अपने अपनी टाइमिंग्स देखें कि कहीं मैं जबरदस्त, अब आप ये देखें कि एक बच्चा सुबह उठ रहा है, आपकी डांट से उठ रहा है, क्योंकि उसको पता है वो उठेगा नहीं तो सुबह नहीं शुरू होगी। उसकी सुबह किससे हुई है? एक स्ट्रेस नंबर 1 के साथ।
फिर उसको नाश्ता जबरदस्ती कराना है, स्ट्रेस नंबर 2। फिर उसकी वैन या उसको छोड़ने जाना है, स्ट्रेस नंबर 3। फिर उसने वहां जाके अलग एक स्ट्रेस में गुजारा करना है। बच्चे के दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से हो रही है, और रात को सोने तक ऑर्डर। एक इंसान जिसकी आंख भी हुक्म पे खुलती है और आंख बंद भी हुक्म पे होती है, कैन यू इमेजिन द माइंडसेट ऑफ दैट किड? वो कैसा होगा? जिसकी सुबह किसी प्यार से, मोहब्बत से, माँ की हक से, माँ के प्यार से नहीं होती। क्या हम अपना रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने बहुत साल ऐसे गुजार दिए हैं कि जिसमें हमारी मोहब्बत नजर नहीं आती थी। हालांकि हम सबको मोहब्बत है, मतलब माँओं को बच्चों से मोहब्बत होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी फितरत में हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज वो हमारी औलाद है। तो इसमें कोई मार का हम नहीं मार रहे, मोहब्बत होगी। मार का पता मारना क्या है? कि जहाँ हम रिस्पेक्ट भी करेंगे उनकी, यहाँ पता लगेगा कि हमने कितनी वैल्यू पुट की है। मोहब्बत तो फितरी अमल है, वो तो माँ को हो ही जाती है बच्चों से। लेकिन रिस्पेक्ट करना मुश्किल है, तो रिस्पेक्ट करें। टेक अवे नंबर 2 अपने लिए लिख लें। अब तक बहुत सारे टेक अवेज आ चुके हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी, आप लोगों ने कितने लिखे हैं, लेकिन जो मेजर टेक अवे है कि अपने बच्चों को वैसे ट्रीट करें जैसा आप बड़ा उनको देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चा बड़े होके अपना बिजनेसमैन बने और वो बहुत अच्छी सोसाइटीज में उसका आना जाना हो, सो आज से बात भी वैसे होगी। अगर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एक सीईओ बनेगा, तो डील विद हिम एज यू टॉक टू ए सीईओ। जरा कोशिश तो करें, इससे आपकी लिंग्विस्टिक्स भी सही होंगी, इससे आपके बात करने का तरीका भी ठीक होगा। और आपको इस पे काम करना है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो बहुत मसला है। बिल्कुल इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना, ठीक है? क्योंकि हर इंसान जो है ना, हर इंसान बराबर है। आपके बच्चे भी बराबर इंसान है। कद छोटा है, उम्र छोटी है, बात करनी नहीं आती, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन वही बात कि अपना उसका एज ग्रुप, अपना अपना और अपने डिफिकल्ट चाइल्ड, जिसको सो कॉल्ड डिफिकल्ट आपने बनाया हुआ, उसका एज ग्रुप आज जरूर निकालना है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ये कि क्वेश्चन आंसर्स कब होंगे? एग्जैक्टली राइट आफ्टर द सेशन इंशाल्लाह वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? हम आपके क्वेश्चंस लेंगे एंड आई विल टेक द ऑडियो क्वेश्चंस, आप लोगों के माइक में अनम्यूट कर दूंगे, ठीक है? सो दिस इज आल्सो द थिंग। अच्छा, उसके अलावा ये कि यहाँ तक की चीज़ों में हम क्लियर हैं? पहले मुझे ये बताएं, यहाँ तक की चीज़ों में हम सब क्लियर हैं? ओके गुड, हम आगे जा सकते हैं अब। यहाँ तक की चीज़ों में कोई चीज़ तो नहीं है, हम अगले पॉइंट्स पे आ जाएं। गुड। अच्छा, अच्छा, about mothers who go through stress because of environmental pressure and workload. That is a very important question. Usually in-laws stress and everything. Good. We will discuss about it. अच्छा, फादर का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जब मैं पेरेंट्स कह रही हूँ तो सिर्फ मदर नहीं है उसमें, फादर भी है, ठीक है? मतलब एग्जैक्टली बच्चे किसको प्रिडिक्ट करते हैं? वेन एवर दे आर इन एंगर, वेन एवर दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग, जिस तरह बाप माँ को ट्रीट करता है, फिर बच्चे भी वैसे ही माँ को ट्रीट करते हैं। और जैसे माँ बाप को ट्रीट करती है, बच्चे एग्जैक्टली वैसे ही बाप को ट्रीट करते हैं। अगर माँ के लिए बाप की वैल्यू घर में, कुछ कुछ खवातीन इस तरह करती हैं, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उस घर में मतलब आदमी की कदर नहीं होती। और कहीं पे ऐसा होता है कि अगर बाबा आ गए तो घर में मतलब फियर, बोलना नहीं है, बाप आ गया बोलना नहीं है, बाप आ गया सर झुका के रखना है, बाप आ गया सवाल नहीं करना, बाप आ गया हंसना नहीं है। मतलब बाप ना हो गया जल्लाद हो गया। मतलब बाप बाप का सुकून तो अपनी औलाद की खुशी के साथ था ना। बट वी हैव ट्रेन्ड फादर इन द वे कि वो कमाएं, एंड वी हैव ट्रेन्ड मदर्स इन द वे कि वो सुबह से लेकर रात तक काम करें और प्रेशर लें। मतलब माँ का काम प्रेशर लेना नहीं था, माँ का काम खुश खुश रहना था। माँ हैप्पी मदर चाहिए थी हमें, लेकिन हमने माँ को किस में उलझा दिया? खाना बना के दो, दोपहर का खाना खिलाओ, रात का खाना खिलाओ, कबर्ड सीधे करो। देखिए, कबर्ड बिखरे होना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बच्चों की रूहें बिखर जाए ना,
तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपने बच्चों को समेटना हमने है, कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। ये जो एक साइकिल ऑफ जो है वो अनवर्दीनेस है ना, इसको ब्रेक करें, अपने बच्चों को वर्दी बनाएं। उनको मोहब्बत देनी पड़ेगी, उनको मोहब्बत देनी पड़ेगी। और हर बंदे को अपना रोल प्ले करना होगा, मदर्स हो, फादर्स हो, एवरीवन, हर एक को रोल प्ले करना पड़ेगा। एक माइंडफुल औरत ही माइंडफुल सोसाइटी आगे जनरेट कर सकती है, एंड यू कैन बी द वन। सो विद दैट, अच्छा, एक चीज आज हम देखेंगे कि जो बच्चे बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, जो बच्चे बिहेवियर शो करते हैं, अच्छा, बिहेवियर इज ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर देम, ठीक है। आप ये समझें कि वो जो बिहेवियर इस वक्त शो कर रहे हैं ना, उसको, उसके लिए अल्फाज नहीं आते। उस बच्चे को उस पूरी बात को समझाने के लिए अल्फाज नहीं आते। अब उसको अल्फाज चाहिए, उसको वोकैबलरी मिलेगी कहाँ से? उसको वोकैबलरी मिलेगी कहाँ से? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप अपने बच्चों को लेके बैठे हों और आपने उनको बताया हो कि आज आप कैसा फील कर रही हैं, आज आपको थकावट है तो कैसी थकावट है, आज आपने क्या क्या काम किए, और आप थक गई तो आप किस टोनैलिटी में उनसे बात कर रही थी? क्या कभी उनकी 7 साल की उम्र तक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ कि नहीं हुआ? मेजॉरिटी कहेंगे नहीं हुआ, और आप लोगों की खामोशी से भी नजर आ रहा है कि नहीं हुआ। इसका मतलब पता है क्या है? कि उस डाउनलोडिंग की एज में उनको नहीं मालूम कि जब एक इंसान थका हुआ होता है, थक हार के बैठता है, तो वो कैसे बात करता है। उनको क्या पता है कि जब एक इंसान थक हार के बैठता है तो उसके बाद वो चीखता है, उसके बाद वो सबको खामोश कराता है, उसके बाद वो कहता है सब चुप हो जाओ, उसके बाद वो सबको कर्स करता है। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर पैटर्न जो उसने सीखा है उसमें कम्युनिकेशन थी ही नहीं। तो वो क्या करेगा? वो वही तो करेगा। जब उसको स्कूल में टेस्ट होगा, सुबह को वो जबरदस्ती उठाया जाएगा, फिर जबरदस्ती नाश्ता करके तेज से स्कूल पहुंचेगा, वहां पे सारा दिन टेस्ट होंगे, उसके बाद वो घर आएगा, उसके बाद जब माँ कहेगी खाना खा लो, तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो उसको पता है कि बिहेवियर पैटर्न है। मना करना है, जोर से मना करना है, कुछ चीज पटकनी है, दरवाजे को जोर से बंद करना है, चीज उठा के फेंकूंगा, किसी को धक्का दूंगा, प्लेटों को फेंकूंगा, अम्मा को धक्का मारूंगा, तब पता लगेगा। क्यों? क्योंकि यही तो देखा है। उसको नहीं पता कि पूरे दिन थकने के बाद इंसान कैसे कम्युनिकेट करता है। तो अब हमने क्या करना है? हमने कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेट कैसे करना है? विक्टिम बन के कि विक्टर बन के? आप लोगों के फॉर्म में एक मैंने वीडियो अटैच की हुई थी कि क्लास में आने से पहले वो वीडियो जरूर देखनी है। आप में से कितने लोगों ने विक्टर माइंडसेट और विक्टिम माइंडसेट समझ कर आए हैं आज? सुभान अल्लाह। नो वन। आरफीन ने देखी है, गुड। तो हमने बच्चों से डिस्कस करना है विक्टर माइंडसेट के साथ। विक्टर माइंडसेट क्या होता है? ठीक है, विक्टर माइंडसेट ये है कि रोते धोते नहीं, खुशी से, ठीक है, विद विद फुल अथॉरिटी। ये सबके लिए है फायजा, 9-10 ईयर्स के लिए भी है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करना है कि विक्टर और विक्टिम माइंडसेट क्या है। आई विल शेयर द लिंक अगेन इन द ग्रुप एज वेल। हमने बतानी जरूर है कि यार मेरा दिन बुरा गुजरा, लेकिन ऐसे नहीं बताना कि बच्चा क्या है, क्योंकि बच्चे जो है ना, दे लव्स यू नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दे आर, बट आपको तकलीफ होना वो नहीं देख सकते। आपकी आंखों में आंसू आ जाए ना, आपका बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसको आज आप कह रहे हैं ना डिफिकल्ट, स्टबर्न, फलाना डमकाना, आप अल्लाह ना करें कभी किसी प्रॉब्लम में हो, आपके बच्चा नहीं रह सकता आपके बगैर। दे लव यू, दे लव यू अनकंडीशनली बिकॉज यू आर द फर्स्ट लव ऑफ देयर लाइफ। नो मैटर वट, चाहे आप उनको डिफिकल्ट कहो, चाहे आप उनको स्टबर्न कहो, चाहे आप उनको जिद्दी कहो, but by the end of the day they love you. They can't see you in pain, they can't see you in tears. तो जब आप किचन में काम करके या सारा दिन गेस्ट भुगता कर या सारी दावतें करके थक के पूरा दिन, समझो अब रमजान आने वाले, डीप क्लीनिंग होगी घर की, और आप बैठ के थक कर आप रो के बता रहे हो कि उफ मेरा किसी ने ख्याल नहीं किया, द फर्स्ट थिंग विल ब्लिंक इन देयर माइंड, बाबा हेट अवर मदर।
अब्बा अच्छे इंसान नहीं है, मेरी माँ रो रही है, ये सारे रिश्तेदार बुरे हैं, ये घर आ गए, मेरी माँ खाना बना रही है। बिकॉज दे लव यू, दे लव यू अनकंडीशनली। नो मैटर आप उनको मारो धाड़ो कुछ भी करो, बट दे लव यू इन एनी वे। तो इसलिए जब बच्चों को अपनी थकावट बताएं तो अपने अल्फाज को कंपोज करके बताएं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बताएं कि जैसे आप चाहें कि मेरा बच्चा जब बड़े होके थक कर आएगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा अपने घर में। क्योंकि आप जहन साजी कर रही हैं, आप उनका जहन बना रही हैं, आप उनके पैटर्न्स क्रिएट कर रही हैं। दिस इज द पैटर्न, दिस इज व्हाट वी कॉल द रिक्रिएशन ऑफ द पैटर्न्स। हम रिक्रिएट करते हैं इन पैटर्न्स को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन इज द की। इसको लिख लें, इसको हिफ्स कर लें और अपने कम्युनिकेशन को आज से देखना शुरू कर दें। हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग, हाउ आई एम डूइंग इट। ओके, यहाँ तक की बात पे हम सब क्लियर हैं? ठीक है, यहाँ तक की बात पे हम सब क्लियर हैं। क्वेश्चन आप लोग अपने लिख के जरूर रखिएगा, वी विल डू डैट इंशाल्लाह। आप लोगों ने अब एक चीज पे और काम करना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। Strong emotional connection is the foundation of the positive behavior. The more strong emotional connection with you have with the kids, the more positive behavior they will, show you. क्योंकि किड्स, जो बच्चे मोहब्बत को फील करते हैं, जिनके सामने माँ वो चीज़ अप्लाई करती है, तो जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी सब बात क्या की जाती है, मानी जाती है ना। जब मोहब्बत होती है किसी से क्या होता है, कभी ना ही नहीं होती, ना कर ही नहीं सकते, ना करी ना की ही नहीं जाती। सो ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस कि मेरा उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो। और इमोशनल कनेक्शन कैसे होगा अगर सारा दिन हम डांट रहे हैं, सारा दिन रूल्स उन पे लगा रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हर वक्त करेक्शन है। करेक्शन है, कनेक्शन नहीं है। करेक्शन है, कनेक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी। तो फिर वहां पे कहाँ पे वो इमोशनल मोहब्बत आएगी, कहाँ पे इमोशनल कनेक्शन आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले आप उनको जो है डांट डांट के मार मार के खाना खिलाया और अब आप उनको हक कर रही हैं, आई लव यू। वो कहेंगे साइड पे रखें अपना लव और अपना खाना, हमें नहीं खाना खाना। दिस इज हाउ दे विल ट्रीट यू। क्योंकि मैंने कहा ना, बच्चे आंखों से सुनते हैं, दे विल सी एवरीथिंग। और उसके अलावा ये कि बच्चों के साथ ना डिस्कशन, कम्युनिकेशन के साथ डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन क्या होती है? बच्चों के साथ कम्युनिकेशन ये नहीं होती कि जिसमें हम उनको सुनाते हैं, जैसे इस वक्त मैं आपको सुना रही हूँ और वो सुन रहे हैं, नहीं। बच्चों के साथ टू साइडेड कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? क्योंकि वो एक सेशन का दिन तो नहीं है ना बच्चों के साथ आपका। बच्चों के साथ तो आपका लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ विद देम, सो बी वेरी टू साइडेड कम्युनिकेशन रखें, उनकी सुने। एक्टिव लिसनिंग, लास्ट टाइम किस किस ने एक्टिव लिसनिंग अपना कंप्लीट सुना था? There were the barriers in your active listening. I will share the link with you क्योंकि it's a very complete topic जिसको समझें कि एक्टिव लिसनिंग में कैसे करूं अपने बच्चों के साथ। एंड ऑलवेज बी देयर के पेरेंटिंग जो है ना वो एक जर्नी है, एंड नो वन हैज ऑल द आंसर्स, नो वन हैज ऑल द आंसर्स। We have to seek help, we have to seek the strength, and we have to work on the areas where we need to be strength। ठीक है, जहाँ हमें स्ट्रेंथन होना है, ठीक है, जो हमारे एरियाज ऑफ वीकनेस है हम उन पे काम करें। ठीक है, तो हमें काम करना है। पेरेंटिंग इज द जर्नी वेयर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, you understand your environment, you understand your kids। that is why I always say learn parenting। parenting is something which you need to be learn। ये ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और माँ के अंदर जो है वो पेरेंटिंग डाउनलोड हो गई, ऐसा नहीं है। हाउ मेनी हैव यू सीन मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जिस जिसने देखी हुई है, आई मीन रिमेम्बर जब वो नियो को कराटे नहीं आती है, एंड दे पुट द कुंफू डिस्क देयर, एंड वो एक मिनट में जो है वो उसको कराटे डाउनलोड हो जाती है। सो समटाइम्स आई रियली फील के वी थिंक लाइक कि बच्चा पैदा होगा अंदर पेरेंटिंग डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेरेंटिंग इज नॉट द डिस्क जो आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगी, यू हैव टू लर्न इट।
You have to learn it. And I can see Sadia here. Assalamu alaikum. So, पेरेंटिंग इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न। इसको लर्न करें और इसको सही रिसोर्सेज से लर्न करें। देखिए, पेरेंटिंग सही रिसोर्सेज से लर्न करने का मतलब क्या है? जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। देयर आर मैनी थिंग्स इन मार्केट जो कि पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग ऐसे करें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ऐसे टोटके हैं कि जो मज़ीद नुकसान करेंगे। एंड आई रियली नीड कि हम अगले जो फरवरी के महीने में जो हम पॉडकास्ट या वेबिनार करें, आई रियली विश आई डिस्कस ऑल दोज फेमस टेक्निक्स जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है? फॉर पेरेंटिंग द फर्स्ट पर्सन हु नीड टू बी फिक्स इज मी, अस। हमें ठीक होना है। इट्स नॉट किड, बच्चे को ये कर दो, बच्चे को इस तरह से बिठाओ, बच्चे को इस तरह से करो, नो। फिर एक बहुत ही अजीब सा अलमिया हो गया ना, देयर आर पीपल जिन्होंने बच्चे को मारना, बच्चे को वो साइड पे बिठा दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, जोन आउट जो किया जाता है बच्चों को, क्या नाम होता है उसका? प्लीज सेंड इन द चैट बॉक्स, आई डोंट इवन हैव द नेम इन देयर। बच्चे को हम साइड पे बिठा देते हैं और उसको हम कट ऑफ कर देते हैं, टाइम आउट, या टाइम आउट। हम बच्चे को टाइम आउट करते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत जेंटल पेरेंटिंग में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी पेरेंटिंग है। सी, there is one rule in the neuroscience: when you wire together, you fire together. When you wire together, you fire together. अगर उसका बैड एटीट्यूड आपसे दूर जाने के साथ वायर हो रहा है, इट विल फायर टुगेदर, ये सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। फिर याद रहे, ये वही बच्चा होगा कि जब घर में कोई चीज पसंद नहीं आई, झगड़ा हुआ, तो 2 दिन घर वापस नहीं आ रहा। क्यों? टाइम आउट, यू नो। और फिर 2 दिन आप फोन ढूंढो, आप बच्चा ढूंढो, आपको नहीं मिलने वाला। बिकॉज इट्स वायर टुगेदर, इट विल फायर टुगेदर। और अगर इंस्टेड बच्चे ने बदतमीजी की, लेकिन उसी टाइम यू हग्ड हिम, यू होल्ड हिज हैंड एंड यू सिट डाउन, ओके बेटा, आई नो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, हो सकता है मैंने कोई गलत कर दिया, हो सकता है आपने सही बात ना समझी हो, लेट्स टॉक, लेट्स सी हाउ वी कैन फिगर इट आउट। आपको अभी नहीं खाना, चलो बाद में खा लेते हैं। अच्छा, आपको अभी नहीं पढ़ना, क्या आपकी तैयारी है? क्या आप पेपर दे दोगे, टेस्ट दे दोगे? इफ यू थिंक यू कैन, देन नो वरीज, चिल आउट। इफ यू थिंक यू नीड टू स्टडी, okay, take some time out and then study again, don't worry. Now you are what you are wiring, you are wiring communication, you are wiring the intense emotion with the communication. So what it will fire? The communication. What it will wire? ये क्या फायर करेगा बच्चे के अंदर? माई मदर लव्स मी नो मैटर वट, शी इज गोइंग टू ओन मी नो मैटर वट। पूरी दुनिया भी मुझे कहेगी ना कि ये गलत है, तो माई मदर विल बी देयर हु विल से कि नो, आई एम देयर, वी कैन टॉक। Whatever, wire together, fire together, this is the formula, guys, this is a neuroscience formula, you can write it down for yourself। बच्चे की बदतमीजी पे थप्पड़ आया है, इट वायर टुगेदर, नाउ ही नो व्हाट टू डू। कोई बदतमीजी करे तो फिर ये बीवी को भी मारेंगे, फिर ये बीवी को भी चीखेंगे। यू आर नॉट जस्ट डेवलपिंग योर ओन किड्स, यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग द होल जनरेशन ऑफ योर्स। आगे आपके पोता पोती, आपके नवासा नवासी ऐसे होंगे। यू आर डूइंग फॉर एवरी वन। आजकल मदर्स बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एवरीबडी इज नाउ अ डेज वर्किंग ऑन चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो व्हाट अबाउट द ट्रॉमा विच यू आर गिफ्टिंग योर ओन किड्स? अपने ट्रॉमा की तो आप सबको फिक्र है, तो जो अपने बच्चों को ट्रॉमा आप गिफ्ट में डाल डाल के दे रहे हैं हर रोज का एक, वो क्या है? हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट? हु इज गोइंग टू वर्क फॉर इट? यू गाइज, नो वन एल्स। डू इट, डू इट। अच्छा, देयर इज वन किड कि बच्चा कभी अपने आप को हग नहीं करने देता। This is a question comes from the BB. The very thing is कि बच्चा जब पैदा हुआ था तब हक करने देता था,
2 साल का था तब भी हक करने देता था, 3 साल का था तब भी करने देता था, लेकिन फिर क्या हुआ? आपने ये चीज देखी कि जो लोग अपने रिलेटिव से मिलना छोड़ देते हैं क्या होता है? पहली ईद पे याद आती है, लेकिन उसके बाद फिर याद ही नहीं आती। फिर वो मिले ना मिले फर्क ही नहीं पड़ता, वो जिए या मरे पता ही नहीं होता। ऐसा ही है ना, क्योंकि पैटर्न क्रिएट होता है, वी आर कंफर्टेबल विद दैट जोन। ऐसा ही है ना। मैंने ये एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि ये माशाल्लाह इंडो पाक सोसाइटी कल्चर है ही ऐसा। यहाँ ये चीज बहुत कॉमन है। यहाँ पे वो कहते हैं ना शरीके, और ये कल्चर बहुत है। सो अब एक बच्चे को हक मिली ही नहीं है, और फिर उसको एक लंबा टाइम नहीं मिली, तो नाउ ही इज कंफर्टेबल विद दैट। अब उसने वो पैटर्न बिल्ड किया है, नाउ वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न। नाउ लेट्स मूव टू द थिंग, कि अब जो बच्चों में आ गई हैं चीजें, ठीक है, ठीक है, अब तो वो चीजें आ गई हैं, अब क्या करेंगे? ठीक है, अब बच्चा 7 साल से बड़ा हो गया, अब तो ज्यादा मुश्किल है, अब तो 13 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, 20 साल का होने वाला है, क्या करेंगे? 12 साल का हो रहा है, क्या करेंगे? अब तो बच्ची मेरी 13 साल की, अब क्या करूं? क्या डेड एंड है? डेड एंड नहीं है। अल्लाह ताला ने ह्यूमन क्रिएशन इतनी मिरेकलस बनाई हुई है कि इसका डेड एंड नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इम्कान है खैर और शर आखिरी सांस तक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें, बच्चों के जब एक ब्रेन पैटर्न बन जाता है, एक न्यूरोप्लास्टी हो जाती है, एक ब्रेन डेवलप हो गया है, तो ऐसा नहीं होता कि ब्रेन की सर्जरी की जाती है खोल के, कोई उसमें चेंजेस की जाती हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और ये इतना आसान काम है कि ये आप अपने घरों में कर सकती हैं। ठीक है, होता ये है कि समझे अभी बच्चे का स्टबर्ननेस का जो ब्रेन मसल है वो बहुत बड़ा हो गया है। चाहे वो देख के हुआ, कॉपी करके हुआ, कुछ सुन के हुआ, प्रैक्टिस कर करके हुआ, अब 4 साल हो गए, ऐसा ही है, 4 साल में वो ब्रेन मसल इतना सा था, इतना बड़ा हो गया है। अब इतना बड़ा ब्रेन मसल जो है वो स्टबर्ननेस का है। अब क्या ऑपरेशन करके इस मसल को निकालूंगी बाहर? नहीं। ठीक है, अब क्या होगा? इसके अल्टरनेट में एक मसल क्रिएट होगा, उसकी प्रैक्टिस हो के इतना बड़ा होगा कि ये मसल खत्म हो जाएगा, उसका नया पाथवे क्रिएट होगा, उसके नए मसल्स बिल्ड होंगे, उसके अंदर न्यू वायरिंग होगी, उसका ब्रेन रीवायर होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीवायरिंग द ब्रेन। ब्रेन रीवायर कैसे होता है? व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग द पैटर्न्स, यू स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू मसल्स। एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? Communication, we discussed it. Respect, we discussed it. Emotional fulfillment, the hug, the warmth, the trust, we discussed it. These are the things. जिस दिन आप उससे बात करने का लहजा बदलेंगे ना, जरा उनकी शक्ल उस टाइम जरूर देखिएगा। जिस टाइम आप ये नहीं कहेंगे ना, जाओ बैठ के खाना खाओ, और पूछेंगे क्या बेटा आप खाना खाएंगे, जरा एक दफा उनकी शक्ल भी देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि उसमें ऐसा क्या था, क्योंकि वो वैसी शक्ल नहीं होगी जैसी आप रोज देखते थे। जब आपके ब्रेन में नया न्यूरॉन बनता है ना, तो धमाके होते हैं। हैव यू नो दैट फैक्ट? आई विल शेयर द वीडियो विद यू गाइस कि जब हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं तो क्या होता है, क्योंकि अभी उसके दिमाग में ये न्यूरॉन नहीं है कि माँ कम्युनिकेट करेगी। अभी ये चीज बनी ही नहीं है दिमाग में कि माँ हमसे पूछेगी। अभी ये चीज कभी जिंदगी में आई ही नहीं है दिमाग के अंदर कि माँ मोहब्बत से गले लगा लेगी बजाय डांटने के। तो जब ये पहली दफा होगा ना, वो न्यूरो सेल बनेगा। और जब वो बार बार होगा तो क्या होगा? वो बड़ा होगा। और जब वो हैबिट बन जाएगी तो क्या होगा? वो दूसरी स्टबर्ननेस चली जाएगी और ये चीज बड़ी हो जाएगी। फिर क्या होगा? आप अपने बच्चों के लिए मुरब्बी बन सकेंगे। और जब किसी से मोहब्बत होती है तो क्या होता है? उसकी हाँ में हाँ होती है, उसकी दिन में दिन होता है, उसकी रात में रात होती है। उसकी ना ना होती है, उसकी हाँ हाँ होती है। उसका दिल भी दुखाने का दिल नहीं करता, ऐसा काम भी नहीं करने का दिल करता जिससे उसको दिल दुख जाए। हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते कि वो कहे कि ये क्या हुआ। और वैसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपका बच्चा कठपुतली बनेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरा बच्चा अपनी बात मनवाता है, मेरा दिल करता है मैं उनके लिए क्लैप करूं, क्योंकि आपके बच्चे की खुद ही सलामत है, आपके बच्चे में लीडरशिप स्किल है। कल को ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे को कोई किसी राह पे चलाए और वो चुपचाप चल दे। आपके बच्चे के मुंह में जबान है, आपके बच्चे के दिमाग में अकल है,
आपके बच्चे के पास एक कंप्लीट फिनोमेना है कि यस, आई कैन मेक इट फॉर माई सेल्फ। सो ये तो खुश होने की बात है कि मेरा बच्चा हर एक की नहीं मानता। दिस इज अ पॉइंट टू बी हैप्पी। इसका मतलब ये है कि जो चीज अभी चाइनलाइज नहीं हो पा रही है उनको आप चाइनलाइज करना सीख लें। तरबियत तो अच्छी हो रही है, अल्लाह ताला ने उसकी खुद ही तो स्ट्रांग दी है। हमें लीडर्स चाहिए अपनी उम्मत में, गीदड़ नहीं चाहिए। समझे इस बात को। हमें लीडरशिप के रोल्स के लिए इस उम्मत के बच्चे चाहिए जो आगे जाके बड़े बड़े फैसले कर सकें, बड़ी बड़ी चीजों को चला सकें। सो बी द वन हु रेज दैट इंटेलेक्चुअल माइंड, बी द वन जिनकी खुदी सलामत हो। खुदी का पूरा कॉन्सेप्ट इल्लामा इकबाल मतलब हमें गिफ्ट करके चले गए हैं। पोइट्री में खुदी की तारीफ और खुदी का पूरा तरीका दे के चले गए हैं। ठीक है। तो उसके अलावा ये कि नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चन। ठीक है। समीना कह रही हैं कि जो टाइम गुजर गया उसके बाद इम्पैक्ट कैसे ख़त्म करें। इन माई इन लॉज माई फादर इन लॉ इज सो स्ट्रिक्ट, ही डोंट लेट माई सन टू प्ले and he snatched the ball and tries from him. They always pressured me under the house, whole chores. I never defend my kids in their respect. Now I feel ashamed. See, you don't need to be ashamed. Make that moment of your children the moment of their learning. उनके लर्निंग में इजाफा करें, उनको बताएं why the dada has deal with you like that, because in that time the kids were not allowed to freely talk. तो आपके दादा he is actually uh, okay Aisha, I just saw your message, I will let you know। मुझे सिर्फ दोबारा टैग कर दें क्वेश्चन। तो अपने बच्चों को बताएं, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट किए बगैर बताएं कि उनका माइंडसेट ऐसा है और ये कि क्या ऐसा होगा कि आपका बच्चा दोबारा सही होगा। देखिए, एक मैं आपको ना एक चीज आज सही कर लें अपनी। ठीक है। एक चीज सही करके जाएं आज। हमने ये बहुत सुना है कि दिल कांच की तरह होता है, टूट जाए एक दफा तो सही नहीं होता। दिल जो है वो एक दरवाजा होता है, एक दफा टूट जाए तो दरार आ जाती है। एक गिलास होता है, टूट जाए तो सही से जुड़ता नहीं है। आप लोग इंसान के बच्चे हैं, आप लोग ग्लास नहीं है। यू आर ह्यूमन बींग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर ह्यूमन बींग्स। दिल एक दफा टूट जाए तो निशान पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट सर्जरी भी हो जाए तो वापस सही हो जाता है। या आपको किसने कह दिया कि आप ग्लास हैं, आप कांच हैं? आप इंसान हैं। इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है। अगर ऐसा होता तो जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ तो देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वालिद नहीं थे। उसके बाद वालदा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद दादा जो प्यार करने वाले थे उनका भी इंतकाल हो गया। लेकिन क्या लीडरशिप थी, क्या लाइफ थी, क्या उसवे हंसना था, क्या बेचारापन था? नो, नेवर। क्या हमें नजर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हो? नो, नेवर। शुक्रगुजारी जो है उसकी शुक्रगुजारी, जो नहीं है उसकी भी शुक्रगुजारी। सो नेवर थिंक कि इंसान जो है वो टूट गया तो सही नहीं हो सकता, ऐसा हो तो वैसा नहीं हो सकता। नो, नेवर, नेवर। Now, the thing is, now I'm going to get another question. Okay, acha. Then there is a very important question which is coming by Aisha. She said, okay, my husband is introvert type, brought up in the fears of taking responsibility. So I am watching my son, 15 years, like him quite always, want to stay home, doesn't socialize at all. Okay. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जिन बच्चों मदर्स के बच्चे सोशलाइज नहीं करते, दे ऑलवेज अफ्रेड ऑफ थिंग्स, राइट? सो लेट्स जॉट इट डाउन। पाकिस्तानी सोसाइटी में जो लड़के होते हैं ना, जो बड़े बेटे होते हैं, दे ऑलवेज बॉट अप विद द फोर्स एंड द प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और बहुत सारे लड़के जो हैं वो क्या करते हैं कि उन बोलना हंसना सब खत्म हो जाता है। बाय द टाइम दे ओनली टू कमाने के रह जाते हैं। सो बी द वन फॉर योर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड को बोलने, अपने साथ बात करवा सके और उसको ओपननेस, उसके लिए वो सोर्स बन सके कि वो ओपन हो। ठीक है। अच्छा, द सेकेंड थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मेरा बच्चा अगर बात नहीं करता, सोशलाइज नहीं करता। सी देखें, हर पर्सनालिटी की ना कुछ टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है। कुछ पर्सनालिटीज इंट्रोवर्ट होती हैं और कुछ पर्सनालिटीज एक्सट्रोवर्ट होती हैं।
ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान 100% एक्सट्रोवर्ट होता है या 100% इंट्रोवर्ट होता है, बट देयर आर फ्यू बॉयज एंड गर्ल्स जो किसी से ज्यादा बात करना नहीं चाहते। डोंट पुश देम। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि बस वो बात कम करना चाहते हैं। व्हाट हैपेंड विद द एक्सट्रोवर्ट्स, आपने देखा है वो लोग जो बोलते बहुत हैं, मतलब सोचते भी बोल कर हैं, और आप कह रहे होते कि अल्लाह का वास्ता है इतना मत बोला करो, और वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ सोच रही थी। क्योंकि दे आर एक्सट्रोवर्ट्स, वो यहाँ नहीं टिकता, सीधा मुंह से बाहर आता है। एंड इंट्रोवर्ट्स इट रिमेन्स देयर। दे थिंक मोर, दे थिंक अ लॉट, एंड दे स्पीक वेरी लेस। तो इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स देयर चॉइस। सोशलाइजेशन हम जिसको कहते हैं वो क्या है? सोशलाइजेशन ये नहीं है कि अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शोर मचाएं या हर एक से मिलें, ऐसा नहीं है। सोशलाइजेशन ये है कि जो आपके ज़रूरी मिलने वाले हैं आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें। लाइक अगर उसको ग्रॉसरी करने जाना है तो वो जाके ग्रॉसरी कर कर आ सके। उसको किसी से सलाम दुआ लेके एंटर होना है तो वो सलाम दुआ लेके बात करके अंदर एंटर हो सके। तो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज। डोंट एक एक क्राइटेरिया हमने बनाया कि जो मतलब हमारे सामने दिखाई जाती है ना प्रोजेक्शन के, इसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है। गो टू द वेरी कोर ऑफ सोशलाइजेशन एंड डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि चीज़ सही नहीं हो रही, लर्न हाउ आई कैन मेक इट, हाउ कैन आई कैन मेक इट बेटर। ठीक है। अच्छा, मरियम इज आस्किंग फॉर हगिंग किड्स, इज इट ओके टू हग टीनेजर सन विद मॉम और डॉटर विद डैड? और साथ में कह रही हैं वन से दे ग्रोन अप टेल देम टू कीप डिस्टेंस। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उसवा हसना देखें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दरवाजे पे आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। ठीक है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठते हैं, दरवाजे के पास जाते हैं, हजरत फातिमा के माथे पे बोसा देते हैं। हमारे यहाँ फादर्स बेटी के सर पे भी हाथ नहीं रख सकता। हम बच्चियों क्या कहते हैं? बाबा के सामने ऐसे बैठी हो, उनके साथ बैठी हो, साइड पे चली जाओ, शर्म नहीं आती? बाप के साथ बैठी हुई है, मतलब सी व्हाट वी आर डूइंग। आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक islamqa.info। गो एंड स्टडी दीन। अपने बच्चों को आप क्यों नहीं हक कर सकते? मतलब क्यों नहीं कर सकते आप? अगर हक नहीं करनी, अगर आपको अभी हेजिटेशन है और आप लोगों ने की नहीं है, तो आप उसके हाथ तो पकड़ सकती हैं, अपनी वार्मथ उसके थ्रू तो ट्रांसफर कर सकती हैं, सर पे मालिश तो कर सकती हैं, मसाज कर सकती हैं, कर सकते हैं ना? सो सो डू इट। ठीक है। हमारी सोच बिल्कुल ऐसी बात है कि हम लोगों ने जो है वो इस चीज को बहुत टैबू बना दिया है। ठीक है। हाँ, वो मुशाबिहत दी है, कहा नहीं है कि वैसी होती हैं। ठीक है। मुशाबिहत देना, मेटाफोर यूज करना एक डिफरेंट चीज़ है। और औरतों को इसलिए नाजुक कहा गया है क्योंकि औरतें बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं, बहुत जल्दी हमारे दिल टूट जाते हैं। हम इमोशनली उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितने आदमी होते हैं। वो बड़े बड़े वाकयात को भी बड़े इजीली ले लेते हैं। लेकिन ये सारी बात ना तरबियत की भी है, क्योंकि आजकल के आदमियों को भी बॉटम हम इतना खराब कर रहे हैं कि वो भी, उनकी भी जो है ना वो बलूगत, मतलब उम्र से तो बालिग हो रहे हैं लेकिन अक्ल से बालिग नहीं हो रहे। हमारे औरतों का भी ये मसला है कि उम्र से तो बालिग हो रही हैं लेकिन अक्ल से बालिग नहीं हो रही। तो शऊरी बलूगत भी बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी बलूगत के साथ साथ। तो अल्लाह ताला आसानी करें हम सब के लिए। सो आई होप नाउ वी गाइस हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा। अच्छा, देयर इज अनदर क्वेश्चन। अच्छा, वो कह रही है कि कह रही है कि आपने कहा कि खानों के 3 टाइम जो है वो ज़रूरी नहीं करें। तो बच्चों की न्यूट्रिशन नीड्स का क्या है? देखें, जब बच्चे मांगे उनको दें और उनको घर का खाना दें। ठीक है। उनको घर का खाना दें। सना एंड साइमा, यू गाइस कैन सेंड द क्वेश्चन हियर, आई विल टेक इट इंशाल्लाह। ठीक है। यू कैन सेंड द क्वेश्चन हियर। तो बच्चों को खाना न्यूट्रिशन वाला दें, घर का दें, और जब वो मांगे दें। रात के खाने का एक वक्त ज़रूर होना चाहिए जिस टाइम आप लोग खाएं, ताकि रात को सोने से पहले आपको कुछ घंटे मिल जाएं जिसमें खाना हजम हो जाए। तो वो एक टाइम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन, इफ फादर स्कोल्ड वन एंड नॉट द अदर, देखें डिस्कस विद फादर्स। अपने हस्बैंड से डिस्कस करना पड़ता है।
और डिस्कशन को डिस्कशन होना चाहिए, जैसे दो बाशऊर पढ़े लिखे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक का मुंह उधर है एक का मुंह उधर है, कोई खाना खा रहा है उस टाइम बात हो रही है, कोई फोन पे उस टाइम बात हो रही है। जरा सामने बैठ के एक दूसरे के जरा बाशऊर लोगों की तरफ टाइम लें। आई नीड टू टॉक समथिंग इम्पोर्टेंट, लेट्स डिस्कस, आई नीड योर हाफ एन आवर, मुझे एक जरूरी चीज पे बात करनी है। और उसको सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन करें कि अच्छा सोल्यूशन क्या निकालना है, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। अच्छा, जिन मदर्स को ऊपर प्रेशर होता है, देखें, वर्क ऑन योर सेल्फ, इफ यू आर वर्किंग वर्क ऑन योर सेल्फ। हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने जिस्म को तो ट्रेन कर लेते हैं हालात के मुताबिक, लेकिन हम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करते। तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करते, वी डोंट ट्रेन आवर ब्रेन्स, train your brains. And what I can also suggest you, especially Samia and others जो कि सीखना चाहते हैं, I would highly recommend you to join parenting homeschooling training course. This course is designed to neuroplasticity. This is designed to train yourself, to transform yourself. आपके कम्युनिकेशन से लेके आपके बिहेवियर्स, आपके बिहेवियर से लेके आपकी कम्युनिकेशन, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटीज़, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंप्लीट पोर्टफोलियो, यू विल अंडरस्टैंड ऑन विच पैटर्न्स आई एम वर्किंग, मेरा पैटर्न जनरेट कैसे हो रहा है, हाउ अदर पीपल आर वर्किंग, हाउ अदर्स आर ऑपरेटिंग इन माई लाइफ, how I can talk, how I can manage my time, how I can manage myself, my emotional needs, how I can understand me, myself, and my kids, my family members, my relatives, my parents, and everyone around me. How I can integrate my conscious and unconscious mind. How I can integrate my personal life and things around the world. So, this is something which I can definitely offer you to